अपनी बेटी को हिमाचल विदा करने के लिए जा रहे हैं। जब मैया सती ने अपना देह त्याग किया, हर्षण सती ऐसा वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मेरा जन्म जन्म मुझे पति मिले तो शिव जी मिले, ऐसी धारणा थी। क्यों? आइए आज विदा करने के लिए जा रहे हैं। कौन? मैया मैना और हिमाचल। आज वो बेटी रो रही है। क्यों? कि देखिए बेटी 2 कुलों की लाज होती है, और एक ऐसा दीपक होता है, इसे देहली पर रख दो, अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। ये बेटी 2 कुलों की लाज होती है। आइए आज विदा करने के लिए तैयार हैं, और किस तरीके से कवि ने कल्पना करी। क्या बात है। आज जमाना ये है कि जब बेटी ससुराल को विदा होकर के जाती है ना, तो चुपचाप तो गाड़ी में बैठ गई, बोलेरो में या स्कॉर्पियो में, जो भी है। और वो मैया पार्वती रो रही थी, और अब टाटा एक और चल गई है, बाय बाय, और एक और हाय, हाथ तुम्हारो भलो हो तुम्हारो। और वो मैया पार्वती आज विदा होकर के जा रही है। क्या? और मैं गोड़िया तेरे आंगन की हो बैठ के जाऊं डोली, बैठ के जाऊं डोली, ये साजन की मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया हो बैठ के जाऊं डोली, बैठ के जाऊं डोली, साजन की मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया क्या करें। बहुत अच्छे, क्या करें। बहुत अच्छे। वो सबसे पहले बेटी अपनी माता के गले से लग जाती है और कहती है, माँ हो माता मेरी क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है।
पराया धन होती है, राजा की हो या हो निर्धन की। ओ राजा की हो या हो निर्धन की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। अब वो बेटी अपनी माता के कलेजे से हट करके अपने पिताजी से जाकर के कलेजे से चिपट जाती है। पिताजी, तुम मेरे बचपन की बात याद करो। देखिए, मेरे भी दो बेटियां हैं। मेरे बेटी ने दो लड़की एक लड़के की शादी कर ली है, लेकिन वो दिन में 2 बार फोन अवश्य करती है, पापा आप ठीक हैं? क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य, मैं तो गाना छोड़ दिया है। नीरज मुकेशी ज़्यादा प्रेस दिया मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, प्रोग्राम आपका होगा, आऊँगा। क्यों? 65-66 साल की अवस्था है। बेटी 2 बार फोन करती है दोनों दिन में, पापा आप ठीक हैं? पापा आप कैसे हैं? मैं उनसे कहूँगा बेटी ठीक हूँ मैं। तो पापा, बाप और बेटी का कितना अजीब रिश्ता होता है। अगर बाप कहीं से काम करके आएगा और आवाज देगा, अपने पुत्र से कहेगा पानी लाओ, तो बेटा नहीं निकल करके चलेगा, लेकिन बेटी हाथ में गिलास लेकर के आ जाएगी, पापा मेरे पापा प्यासे हैं, पानी दे करके आएंगे। ये होता है बेटी का धन। आइए भैया, आज हिमाचल की आंखों में आंसू बह रहे हैं। अपने हाथ से अपने पिता के आंसुओं को पूछ रही है, पिताजी रो मत। हो पिता मेरे तुम क्यों रोते हो, आंसुअन से मुख धोते हो। पिताजी, ऐसा ढाढ़स बनाती है वो बेटी अपने पिता को। हो पिता मेरे तुम क्यों रोते हो, आंसुअन से मुख धोते हो। पिता मेरे तुम क्यों रोते हो, आंसुओं से मुख धोते हो। और याद करिए, जब बचपन में तुमने मुझे गोदी में खिलाया था, मुझसे प्यार करते थे, दुलार करते थे। और याद करो मेरे बचपन की, याद करो मेरे बचपन की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया।
अपने भाई के, अपने पिता के कलेजे से हट करके अपने भाई से लिपट जाती है। क्यों? इस संसार के अंदर बहन भाई का बड़ा अजीब रिश्ता होता है। बताएंगे बहन को भाई की कब याद आती है। एक तो अभी रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अपने भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए बड़ी परेशान होती है कि मैं कब जाऊं और अपने भाई की कलाई में राखी बांधूं। और एक जिस वक्त शादी होती है बेटी या बेटे की, आरती का थाल लेकर के पटरे पर खड़ी हो जाती है और इंतजार करती है कि तेरा भैया भात लेकर के आ रहा होगा। बड़ी खुश होती है। और भैया क्या उपाधि दे डाली उस बहन ने, हो मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद दिलाती रक्षा बंधन की, याद दिलाती रक्षा बंधन की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया बैठ के जाऊं डोली, बैठ के जाऊं डोली शाहजहां की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक बार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, बोले चामुंडा मैया की जय हो। और भैया नीरज मैंने क्या कहा है, हाँ